Humans are born in every house, right? But it is humanity which is born only at few places. गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पाकिस्तान की 40 to 50% आबादी गरीब हो चुकी है, गुर्बत का शिकार है। अल्लाह ताला ने हमें ही वसीला बनाना होता है, क्योंकि हाथ कटे होते हैं, बाजू कटे होते हैं, पाँव नहीं होता किसी का। कभी आप लोग गरीबों के पास जो रोड्स पे बैठे हुए होते हैं, जो सड़कों पे सोते हैं, उनके पास कभी बैठ के तो देखें, उनकी मुश्किलात सुन के तो देखें। चावल बना लें, ठीक है, बाहर से कुछ ले लें, छोटे छोटे पैकेट्स बना लें, ठीक है, वो लोगों में तकसीम करें, जिला ना करें। ऐसी सिचुएशन आप पर भी आ सकती है, आपके बच्चों पर भी आ सकती है। गुर्बत वाले मसले मसाइल, मजदूरी आप लोगों पर भी आ सकती है। अपने आप को मजदूरों की जगह रख के देखें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के पिछले 7-8 मंथ से हालात बहुत ही ख़राब हैं। गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पाकिस्तान की 40 to 50% आबादी गरीब हो चुकी है, गुर्बत का शिकार है, गुर्बत के चक्कर में पिस रही है। इनका ख्याल किसने करना है? इनका ख्याल मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर करना है। ऊपर से कोई चीज़ आके नहीं गिर जानी इनकी मदद के लिए। अल्लाह ताला ने हमें ही वसीला बनाना होता है। ह्यूमन्स आर बोर्न इन एवरी हाउस, राइट? बट इट इज़ ह्यूमैनिटी which is born only at few places, and we have to go not by human but by humanity, and which is why start respecting people's start respecting people's priorities, respect them, treat them with dignity. They deserve that dignity, they deserve that respect. तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? The greatest of all virtue is that कि अगर किसी में इंसानियत है ना, तो all good qualities come along, उसमें सब कुछ है। अगर किसी में इंसानियत नहीं है तो वो इंसान, वो हकीकी मानों में इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। देखें, इंसान और जानवर में क्या डिफरेंस है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, ठीक है, कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर वो है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है, और इंसान वो है जो दूसरों के बारे में भी सोचता है। अब देखें, एक जानवर होता है, घोड़ा, गधा या बिल्ली या कोई बकरी, ठीक है, उनको सिर्फ अपने से गर्ज होता है कि यार हमने खाना अपना पूरा करना है, बस हमें खाना मिलता रहे, बस हमारा पेट पूरा हो, ठीक है। उनको और किसी से कोई मतलब नहीं। हर वो शख्स खुद को इंसान समझ सकता है जो दूसरे लोगों की एहसासात की कदर करता है, जज्बात की कदर करता है। उसके अलावा बाकी सारे जानवर हैं। मैं इस टाइम अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास के साथ मुखातिब हूँ कि जी देखें, आप लोग वो कम्युनिटी हैं, आप लोग मिलके, हम सब मिलके कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी आपस में अपने मुखालफिन के साथ छुपी हुई साजिशों की वजह से गरीब आवाम चक्की में पिस रही है। सारे सियासतदान मुल्क को लूटने के लिए बैठे हुए हैं और गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वो बैठ के आराम से जिसमें उनको फ़ायदा है वो चीज़ें कर रहे हैं और आवाम का कोई नहीं सोच रहा। ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास की है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं लोग, ठीक है, और अगर कोई मजदूर मांगने आ जाता है तो वो इंसल्ट करके उन्हें साइड पे कर देते हैं और अपने आराम से अपनी ड्राइव करके गाड़ी आगे ले जाते। लोग कहते हैं जी ज़्यादातर लोग फ्रॉड करते हैं, ज़्यादातर लोग वो फेक पट्टी लपेट के, हमें चोट लगी हुई है लेकिन चोट लगी नहीं होती और वो पट्टी लपेट के मांग रहे होते हैं, ठीक है। और वो अक्सर 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया था, काफ़ी लोग पकड़े भी गए थे, लेकिन अब ऐसा इतना नहीं है। लेकिन यार देखो, आप लोगों को नज़र आ रही है मजदूर की मजदूरी, वो मजदूर है उसे दे दो, अगर दूसरे को नहीं देना तो। मजदूर का तो हक बनता है यार, वो कुछ नहीं कर सकता। लोगों के हाथ कटे होते हैं, बाजू कटे होते हैं, पाँव नहीं होता किसी का, और हम लोग सिग्नल्स पे खड़े होके मजदूरों के साथ बहस कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उल्टा उनका दिल दुखा रहे हैं। कभी आप लोग गरीबों के पास जो रोड्स पे बैठे हुए होते हैं, जो सड़कों पे सोते हैं, उनके पास कभी बैठ के तो देखें, आप उनकी मुश्किलात सुन के तो देखें। आप सोच में मुब्तला हो जाएंगे कि यार शुक्र है अल्लाह का, हम आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन देखें ना, यहाँ पे समझने की बात है, सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें ही अल्लाह ताला ने वसीला बनाना होता है उनका, ठीक है। हम तो याशी करते हैं जी, इधर जाते हैं, उधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं यूथ को कहूँगा, हमारी यूथ है जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? घर से पैसे लेते हैं जी, बाबा मेरा आज प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने आज पार्टी पे जाना है, पिज़्ज़ा पार्टी है जी, बर्थडे पार्टी, जो भी, उसके लिए मुझे मम्मा पैसे चाहिए, ठीक है। और जाके प्रोजेक्ट के पैसे जाके वो अय्याशियों पे लगाने होते हैं, एंजॉयमेंट में लगाने होते हैं। सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ,
एक मंथ में अगर आप डेली, एक मंथ हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि 3-4 छुट्टियां 6 छुट्टियां अंदर होती हैं। वैसे तो बड़े पैसे ज़ाया करते हो आप लोग घूमने फिरने में, इधर उधर जाने में। एक दिन का 100 रुपया बचाएं, ठीक है। एक महीना ना सही, महीने में 20 दिन तो कर सकते हैं ना, 2000 रुपया बनता है। मंथ के एंड पे उस 2000 की कुछ चीज़ें लेके, ज़्यादा ना सही यार, थोड़ी बहुत चीज़ें लेके घर पे कुछ बना के, चावल बना लें, ठीक है, बाहर से कुछ ले लें, छोटे छोटे पैकेट्स बना लें, ठीक है, वो लोगों में तकसीम करें जिनका घर नहीं है, जो बाहर सोते हैं, जो मजदूर लोग हैं। बहुत से लोग रोड्स पे सिर्फ दिहाड़ी ही नहीं उनको मिल रही होती, उसकी वजह से सारा सारा दिन बैठ के, फारिग बैठ के गुजार देते हैं और खाली हाथ घर जाते हैं। उस जगह पे खुद को रख के देखें। अगर आपके घर में खाना नहीं है अगले वक्त का, अगले दिन का, क्या क्या गुजरेगी आप पे, जरा सोचिए। और बहुत से लोग ऐसे मैं देख रहा हूँ तकरीबन 3-4 मंथ से, विद फैमिली, 2-3 बच्चे होते हैं उनके साथ, मियाँ बीवी, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे अगर कभी हम बाहर जाएं, सिग्नल्स पे वो बैठे होते हैं मांगने के लिए, मजबूर हो गए होते हैं लोग। और हम लोग कह रहे होते हैं यार ये तो ड्रामे कर रहा है, या तो वो पागल है अपने छोटे गोद में बच्चे को लेके 12-1 बजे सर्दी में, इंतहा की सर्दी में और इंतहा की गर्मी में वो बाहर निकले। मजदूर लोग, बूढ़े लोग, बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती हैं। मैंने 70-80 प्लस औरतों को भी देखा है, 70 ईयर्स ओल्ड प्लस औरतों को देखा है जो मांग रही होती हैं रात को। उनको क्या कोई शौक है मांगने का, या उनको क्या क्या इतना हुआ होगा कि वो रात को आएंगी? जाहिर है ऑब्वियसली उनको जरूरत है तो वो आ रही है। और यहाँ पे बात आती है इंसानियत। लोग मर रहे हैं भूख से, गुर्बत से, रोड्स पे जाके मांग रहे होते हैं, हम लोग उल्टा उनको गलत कह रहे होते हैं। लोग गुर्बत से मार रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, हम बस गाड़ी निकाल के जाते हैं, आराम से ऑफिस गए, वापिस आके घूमने फिरने गए, मस्ती की, खत्म। जब आखिरत का वक्त आएगा ना, क़यामत के रोज आप लोगों से सवाल होगा कि क्या अपनी मौज मस्ती में लगे रहे थे या दूसरों का ख्याल भी किया। अल्लाह ताला ने कहना तेरा फलाना हमसाया, तेरा फलाना दोस्त, तेरा फलाना रिश्तेदार, तेरा फलाना जानने वाला संगीन मुश्किलात में उसने जिंदगी गुजारी, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? तुम जानते हुए, लोग जानते हुए भी नहीं करते, तुम जानते थे लेकिन तुमने क्या किया उसके लिए? वहां पे क्या जवाब देंगे? अब देखें जितनी महंगाई हो गई है, बात सिर्फ मजदूरों तक नहीं है, बहुत से लोग सड़क पे आ चुके हैं। आप कभी रात को निकले ना बाहर, मेट्रो के ब्रिज के नीचे अक्सर जगह पे लोग सोते हुए मिलेंगे, जो खुले आसमान तले आसमान को चादर बनाकर सो रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, आपकी सोच से ज़्यादा उसका अजर आपको मिलता है। आपको पता ही नहीं होता कि कितनी कितनी मुश्किलात उस वजह से आपकी सॉल्व हो जाती है। आखिरत में अलग इसका अजर है, आपका रिस्क बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, आप किसी को देते हो आपका रिस्क बढ़ता है। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ये भी कहा है कि सब कुछ ही नहीं दे देना, सब इस्तात का वर्ड यूज हुआ है, सब कुछ नहीं दे देना कि आपके अपने पास कुछ ना रहे। और ये जितना तौफीक हो, जितना इंसान इजीली दे सकता है उतना देना चाहिए, और हुक्म भी इसी का है। और यूथ और सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ये हमने ही ये सारा कुछ करना है। कभी आप लोग जाके देखें फाउंटेन हाउसेस में, कभी जाके देखें यतीम खानों में, क्या हालात है। कुछ लोग गुर्बत की वजह से, पैसा पूरे नहीं होते, खर्चे की वजह से औलाद अपने माँ बाप को जमा करवा देती है, ठीक है, कि ये वहाँ पे सेपरेट रहे फाउंटेन हाउसेस में। और कुछ की तो स्टोरीज ऐसी हैं, मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ यतीम खाना में। वहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरीज मैंने सुनी कि मैं रोने लग गया। कोई बताता था जी कि मेरे वाला साहब घर नहीं आते थे, उन्होंने मतलब मेरे मामा पापा की ख़त्म हो गई, डाइवोर्स हो गई, मामा की डेथ हो गई, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने यतीम खाने में यहाँ पे एडमिट करवा दिया। अंदाज़ा करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसी सिचुएशन आप पर भी आ सकती है, आपके बच्चों पर भी आ सकती है। गुर्बत वाले मसले मसाइल, मजदूरी आप लोगों पर भी आ सकती है। तो इस चीज़ को इस नज़र से देखें कि ये हमने ही करना है। अब वो छोटे होते बच्चे पे इतना बोझ है, सारी ज़िंदगी इसकी सोचें, कभी भी उसका दिमाग सुकून में नहीं होगा। बहुत सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे उनको मिलती हैं, लेकिन फिर भी घर वाला, माँ बाप वाला प्यार नहीं मिल सकता। कभी उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके देखें, अपने आप को उस जगह पर रख के देखें, अपने आप को मजदूरों की जगह रख के देखें, अपने आप को गरीब इंसान जो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है उसकी जगह पे रख के देखें, कैसी ज़िंदगी होगी वो।
ہم تو بڑے آرام سے آ کے سوتے ہیں گھر پہ، آرام کرتے ہیں، بھائی دوستوں سے انجوائے ہو رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کا خیال کبھی ان لوگوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو، پھر آپ کو شاید کوئی احساس پیدا ہو سکے۔ میرا ایک چھوٹا سا قدم ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو احساس دلاتا رہوں، اگلی ویڈیوز بناتا رہوں گا اس ٹائپ کہ میں آپ کو احساس دلاتا رہوں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دینی ہے میں نے اتنا کرنا، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، کبھی ٹائم گزارے ان بچوں کے ساتھ جن کے ماں باپ نہیں ہے، جو مانگ رہے ہیں باہر، جو گھوم رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ورک شاپ پہ گاڑیوں کا کام سیکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پڑھائی کی ایج میں وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، آپ کو نقصان تو نہیں ہے، آپ کی دنیاوی مشکلات تو کم ہوں گی، میرا ایکسپیرینس ہے خود کا۔ آخرت میں جتنا اس کا اجر ہے نا، آپ کی سوچ ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں دنیا میں، وہ ایسی ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ قبر میں بھی ہے نا تو اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے۔ اپنے پرانے کپڑے جو آپ 2-3 دفعہ پہنتے ہیں، آپ پڑے رہتے ہیں، ایسے پڑے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں سے بہت سے کپڑے ایسے نکل آئیں گے، ان لوگوں کو دیں جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ سردیوں میں لوگ کمپرومائز کر کے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہوتے۔ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں بہت سے ایسے مشکلات میں سے نکلا ہوں، مجھے پھر یاد آتا ہے ہاں یار شاید یہ کوئی اچھا کام کیا تھا، شاید اس وجہ سے ایسے میں بچ گیا ہوں۔ آپ پہ جب مشکلات آتی ہیں نا، آپ کہتے ہو ہاں یار میں نے فلانے بندے کے ساتھ زیادتی کی تھی، شاید اس کی وجہ سے تو نہیں ایسے ہو رہا میرے ساتھ، اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی اس طرح کی مشکلات، اس کے علاوہ بہت سی مشکلات سالو ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، میں کوشش ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ جتنی ہمت دے گا اتنا کروں گا، میں آپ لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا کر سکوں کہ بھائی لوگوں کا، غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، مل کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ یہ کوشش میں جاری رکھوں گا مرتے دم تک۔ مزید آگے ویڈیوز میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ایسا کانٹینٹ بناؤں، ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھاؤں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں کچھ احساس پیدا ہو سکے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی۔ اوکے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔